नमस्कार। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10 में ट्रांसलेशन के अंतर्गत प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। और हम आपको बता दें, इससे पहले हमने इसके पार्ट्स को पढ़ाया था जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था एक अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव एक साधारण वाक्य होता है जबकि नेगेटिव नकारात्मक वाक्य होता है। और आज हम लोग पढ़ेंगे इसका इंट्रागेटिव सेंटेंस। इंट्रागेटिव सेंटेंस पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि इंट्रागेटिव होता क्या है। इंट्रागेटिव कोई ऐसा वाक्य होता है जो हमसे प्रश्न पूछता है, और इसमें प्रश्न दो प्रकार के पूछे जाते हैं, एक यस और नो वाले और दूसरा होता है डिस्क्रिप्टिव वाले। अब देखते हैं इसे इंट्रागेटिव को दो भागों में बांटा गया है। एक, जब वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द हो। सबसे पहला क्या है, जब वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द हो, और दूसरा है जब वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द हो। पहला, जब वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द हो, और दूसरा जब वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द हो। इसकी हेल्पिंग वर्ब कल इससे पहले लेक्चर में आपको बताई थी। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू, डज। इसको जानना जरूरी है क्योंकि डू का प्रयोग हमेशा प्लूरल के साथ करते हैं जबकि डज का प्रयोग हमेशा सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं। अब इसको बनाने के तरीके देख लेते हैं हम लोग कैसे बनाएंगे। ये ध्यान रखिएगा कि पहला, जब वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द हो, और दूसरा जब वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द हो। देखिए जैसे लिखा हुआ है, क्या राम घर जाता है। क्या राम घर जाता है, क्या से वाक्य स्टार्ट है। दूसरा देखिए, राम क्यों घर जाता है। इसमें देखिए वाक्य बीच में क्यों शब्द आया हुआ है। दो प्रकार के वाक्य मैंने आपको बताया, एक जब क्या से प्रारंभ हो, दूसरा जब वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहां, कैसे आदि कोई क्वेश्चन वर्ड आए हुए हैं। दोनों के बनाने के तरीके अलग अलग हैं। अगर वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द होता है तो उसको बनाएंगे डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर वाक्य प्रारंभ में क्या होगा तो कैसे बनाएंगे, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। डू डज का प्रयोग हम सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। दूसरा है, अगर वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए तो हम उस सेंटेंस को किस प्रकार बनाएंगे। सबसे पहले हम WH वाले शब्दों को लिखेंगे। WH वाले शब्द कौन कौन से, जैसे कब, क्यों, कहां, कैसे आदि आते हैं, उनको लिखेंगे। उसके बाद WH लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, डू या डज का प्रयोग करेंगे। वो किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। डू डज का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। अब देखिए जैसे लिखा हुआ है, क्या राम घर जाता है। क्या शब्द पहले आया है, लेकिन इस क्या के लिए हम लोग डू डज से बनाएंगे, और डू डज का प्रयोग हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है इसलिए क्या लग जाएगा, डज। डज राम घर जाता है, गो टू होम। डज राम गो टू होम। दूसरा देखिए, राम क्यों घर जाता है। बीच में प्रश्न शब्द आएगा क्यों, क्यों के लिए क्या हो गई, वाई। राम के अनुसार क्या आएगा, वाई डज राम घर जाता है, गो टू होम। ये जानना बहुत जरूरी है कि हम सेंटेंस को किस सीक्वेंस में रखें जिससे कि आसान प्रक्रिया हो जाए सेंटेंस को बनाने की। ये समझ रहे हैं। अब यहां पर यह भी हो सकता है कि कोई शब्द जो है हमारा सब्जेक्ट जो है
प्लूरल नंबर हो सकता है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है। अब देखिए जैसे पहला लिखा हुआ है, दूसरा समय देख लेते हैं हम लोग। तीसरा जैसे लिखा हुआ है, क्या वे गीत गाते हैं। अब क्या पहले आ गया और यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर है। जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम लोग डू का प्रयोग करेंगे, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब हम लोग डस का प्रयोग करेंगे। और डू और डस दोनों के साथ हम लोग हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा हुआ है, क्या वे गीत गाते हैं, तो वे के अनुसार क्या लग जाएगा, डू दे। गीत गाते हैं, सिंग आ सॉन्ग, डू दे सिंग आ सॉन्ग। अगर यही क्या बीच में आ जाए, चौथे नंबर देखिए, अगर क्या शब्द बीच में आता है तो उसकी इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब से ना बना करके बल्कि क्या बनाते हैं, व्हाट से बनाते हैं। जैसे लिखा हुआ है, वे क्या गीत गाते हैं। अभी क्या था, क्या पहले था तो हमने डू या डज लगा दिया। अगर क्या बीच में होता है तो क्या इंग्लिश क्या बनेगी, व्हाट। फिर व्हाट के बाद देखिए लिखा WH के बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, डू या डस का प्रयोग। लेकिन डू डस का प्रयोग हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। तो दे प्लूरल है इसलिए क्या हो जाएगा, व्हाट डू दे सिंग आ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। अब अगर इसी सेंटेंस में निगेटिव आ जाए तो निगेटिव का बहुत आसान तरीका देखिए। निगेटिव अगर होगा तो कैसे बनेगा, डू या डज आप लिखेंगे, डू डज के बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लिखेंगे, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर जैसे लिखा है लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेम प्रक्रिया इसमें भी फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम लोग WH वाले शब्द लिखेंगे, उसके बाद हम लोग डू या डज लिखेंगे, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सारी प्रक्रिया एज एबव ही रहेगी। अब निगेटिव का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे लिखा हो, वह गीत क्यों नहीं गाती है। वह गीत क्यों नहीं गाती है, तो क्यों बीच में आ गया, वाई। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर किसी भी वाक्य के बीच में कोई WH शब्द होता है तो उसके लिए हम लोग पहले बनाते हैं। तो ये नियम इसमें लगेगा, ये वाला नियम फॉलो करेंगे इसमें। तो वाई हो गया। अब डू या डज सब्जेक्ट के अनुसार, तो वाई डज सी नॉट, गीत गाने के लिए क्या हो जाएगी, सिंग आ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। अब एक इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे लिखा हो, क्या वे खाना नहीं खाते हैं। क्या वे खाना नहीं खाते हैं, पहले क्या आ गया, तो क्या इसका हेल्प बनेगी, डू या डज से। लेकिन हम लोग सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट है वे, बहुवचन है, इसलिए क्या हो जाएगा, डू दे। नियम को फॉलो करेंगे, डू सब्जेक्ट हो गया दे, उसके बाद हो गया नॉट, और खाना खाने के लिए क्या हो गई, ईट फूड, क्वेश्चन मार्क। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होंगी। फिर से एक बार इसका रिवीजन हम लोग शॉर्ट में कर लेते हैं कि किसी भी सेंटेंस को बनाने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि सेंटेंस कौन सा है और उस सेंटेंस का टेंस कौन सा है। जब आप सेंटेंस को पहचानते हैं, फिर आप टेंस को पहचानते हैं, तो आप उसी के अकॉर्डिंग आप उसकी हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं। पहला जो अफर्मेटिव था, हमने उसको क्या बताया था, अफर्मेटिव कैसे बनता है, सिंपल, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर अफर्मेटिव का सब्जेक्ट हमारा जो है सिंगुलर नंबर होता है, तब हम उसमें क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस को इंक्लूड कर देते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा जो निगेटिव था, निगेटिव कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जो कुछ होगा वैसा लिख देंगे। इंट्रागेटिव
इंट्रागेटिव अभी हमने आपको बताया कि इंट्रागेटिव को दो भागों में बांटा गया है। एक जब क्या से प्रारंभ होते हैं तो उसको बनाते हैं डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर इसका दूसरा सेंटेंस होता है वाक्य के बीच में कोई प्रश्नार्थक शब्द आता है तब हम लोग उसको बनाते हैं WH वाले शब्दों से, WH वाले शब्दों से। उसके बाद हम लोग डू या डज लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं और सारी प्रक्रिया एज एवर होती है। अब हम पहला जो हम लोगों ने पढ़ा प्रेजेंट का इंडेफिनिट, अब प्रेजेंट के दूसरे पार्ट को पढ़ेंगे जिसका नाम है कंटीन्यूअस। उसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि कंटीन्यूअस होता क्या है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस ये दूसरा है, प्रेजेंट का दूसरा पार्ट है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का मतलब होता है जारी रहना। जैसे हम इस समय पढ़ा रहे हैं तो कार्य हमारा जारी है, आप पढ़ रहे हैं तो कार्य आपका जारी है। जब हमारा कोई कार्य लगातार उस टाइम चल रहा होता है तो हम उसको बोलते हैं कंटीन्यूअस। जैसे आप किसी भी सीरियल को देखते होंगे, सीरियल के बाद जब सीरियल खत्म होता है लास्ट में तो उसके नीचे लिख दिया जाता है टू बी कंटिन्यूड, मतलब शेष अभी जारी है, कार्य चल रहा है। तो देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस, सबसे पहले हम इसको देखेंगे इसकी पहचान क्या होती है। कल हमने आपको बताया था कि वाक्य के अंत में ता रहती है, वाक्य के अंत में रहा रही नहीं, बल्कि हम क्या बोलेंगे क्रिया में चीजें पाई जाती हैं। तो पहचान क्या हो गई, क्रिया मतलब वर्ब, वर्ब में क्रिया में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द पाए जाते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर होती है और इनके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, या हम बोल सकते हैं वर्ब में आईएनजी इंक्लूड करते हैं। कैसे, जैसे लिखा है डू, तो डू में आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा डूइंग। अब ये भी जान लें कि हम इज, एम, आर का प्रयोग कहां पर करेंगे। इज का प्रयोग सदैव सिंगुलर नंबर के साथ होता है, जबकि एम का प्रयोग हम आई के साथ करते हैं, और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट्स के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, बहुत आसान कैसे है। स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम इज या एम या आर को लिखेंगे। इज, एम, आर के बाद हम वर्ब को लिखेंगे, क्योंकि हम लोग वर्ब के आईएनजी फॉर्म इसमें यूज करते हैं, इसलिए वर्ब के आईएनजी फॉर्म लिखेंगे। सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, हम इज हो या एम हो या आर हो, इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे और वह प्रयोग इस सब्जेक्ट के अनुसार ही होगा। जब तक आप इस सब्जेक्ट को वेरीफाई नहीं करेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है, सब्जेक्ट आई है, तब तक हम इनका यूज प्रॉपरली नहीं कर सकते हैं। एग्जांपल समझिए, जैसे लिखा हुआ है राम गीत गा रहा है। देखिए पहचान आ गई, रहा है, लेकिन कहां रहा है, वर्ब में। यहां पर गा रहा है, गाना का यहां पर है गाना, गाना से बना है गा रहा है। दूसरा समझिए, हम पत्र लिख रहे हैं। लिख किससे बना हुआ है, लिखना, लिखना से बना हुआ है लिख, तभी पता चला लिख रहे हैं। तीसरा देखिए, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। पढ़ा मतलब पढ़ाना, पढ़ाना से बना हुआ है पढ़ा रहा है। अब इन तीनों को बनाने के तरीके देखिए, सेम यही स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है, कोई 19-20 नहीं, केवल आप इस स्ट्रक्चर को समझिए और सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। एक और आसान तरीका देखिए, सेंटेंस को बनाने से पहले आप सब्जेक्ट का चुनाव कर लीजिए और फिर वाक्य के पीछे चले आइए। और जैसे हम लोग असेंडिंग डिसेंडिंग यूज करते हैं, ऐसे ही आपको सब्जेक्ट के बाद पीछे आइए और फिर आप
इस तरीके से घटते हुए क्रम में आगे बढ़े। अब देखिए इसे इसी सेंटेंस को बना के देख लीजिए, राम गीत गा रहा है, तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट हमने बना लिया राम, पीछे चले आए रहा है, इज एम आर में से कोई चीज आएगी तो राम सिंगुलर नंबर है तो राम इज, और गीत गाना के लिए क्या होती है, सिंग अ सॉन्ग, लेकिन इसमें क्या लगेगा, वर्ब के आईएनजी फॉर्म, तो राम इज सिंगिंग अ सॉन्ग, राम इज सिंगिंग अ सॉन्ग, राम इज सिंगिंग अ सॉन्ग। दूसरा देख लीजिए, हम पत्र लिख रहे हैं, तो हम पत्र लिख रहे हैं, इसका क्या बनेगा, हम पत्र लिख रहे हैं, हम बहुवचन है वी के साथ क्या करेंगे आर, वी आर। अब पत्र लिखना के लिए क्या होता है, राइट अ लेटर, यहां पर क्या हो जाएगा, राइटिंग अ लेटर, वी आर राइटिंग अ लेटर। तीसरा देखिए, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, आई के साथ सदैव एम का प्रयोग करते हैं, तो आई एम, पढ़ाना के लिए क्या होता है, टीच, तो हो जाएगा टीचिंग, आई एम टीचिंग तुम्हें की यू, आई एम टीचिंग यू। आसान तरीका समझ में आ गया होगा। अब इसका निगेटिव वर्जन देखते हैं। निगेटिव में क्या होता है, वाक्य में नहीं शब्द जरूर मिलेगा, अगर निगेटिव है तो नहीं जरूर लगा होगा, और निगेटिव भी बनाने का बहुत आसान तरीका है। किसी भी सेंटेंस को निगेटिव बनाते समय आपको कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। निगेटिव का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये निगेटिव बनाने का तरीका है। कोई भी सेंटेंस अगर निगेटिव है, आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करिए प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में, और सेंटेंस आपका निगेटिव बनेगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है, वह खाना पका रही है। अब इसमें कहीं भी नॉट शब्द का प्रयोग नहीं है, नहीं कहीं नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा निगेटिव नहीं है। निगेटिव के लिए नहीं शब्द का होना जरूरी है। देखिए, वह खाना नहीं पका रही है, तो आप देखिए सबसे पहले पहचान मिल गई, रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, और निगेटिव के लिए क्या आ गया, नहीं। और सेंटेंस आप इस हिसाब से बना लीजिए, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करिए, सेंटेंस को बना लीजिए। वह क्या हो गया, सी सिंगुलर नंबर है इसलिए इज, और फिर नॉट, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, पका रही, खाना पकाने के लिए क्या होती है, कुक फूड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुकिंग फूड। सेंटेंस क्या बन गया, सेंटेंस क्या बन गया, वह खाना नहीं पका रही है, सी इज नॉट कुकिंग फूड। कुछ और भी यहां पर हो सकता है, सपोज करिए हम लिखते हैं, वे गीत को नहीं गा रहे हैं। अब वे गीत को नहीं गा रहे, वे बहुवचन है तो हो गया दे, तो दे के लिए क्या लगेगा, आर, दे आर, नहीं है नॉट, और गीत गाने के लिए सिंगिंग अ सॉन्ग, दे आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, दे आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। सेंटेंस क्रिएट हो गया। ठीक इसी प्रकार से पहला आपने देखा कि अफर्मेटिव कैसे बना था, दूसरा हमने देखा नेगेटिव कैसे बना है, अब तीसरा हम लोग देख रहे हैं कि इंट्रागेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। इससे पहले हमने आपको बताया कि इंट्रागेटिव दो प्रकार के होते हैं, एक वो जब क्या से प्रारंभ हो, और एक वो जब किसी वाक्य के बीच में WH वाले शब्द लगे हो। इंट्रागेटिव समझिए, इंट्रागेटिव जैसे पहले इंडेफिनिट बनता था सेम वैसे बनेगा। इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देंगे, वहां पर हम कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब कर देंगे, और इंडेफिनिट की वर्ब चेंज कर देंगे, वहां पर हम कंटीन्यूअस की वर्ब कर देते हैं। देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले अगर क्या से प्रारंभ वाक्य है, यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो, यदि वाक्य क्या से प्रारंभ, तो कैसे बनेगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये पहला है। यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो कैसे बनेगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। एक एग्जांपल देखिए, जैसे लिखा हुआ है,
क्या राधा खेल रही है? क्या राधा खेल रही है? पहचान मिल गई, रहा है, रही है, रहे। वाक्य कहां से प्रारंभ है? क्या से प्रारंभ है? जब क्या से प्रारंभ होगा तो हम इज एम आर हेल्पिंग वर्ब में से किसी एक का यूज करेंगे, लेकिन शर्त ये रहेगी इसका प्रयोग हम सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा राधा है, राधा सिंगुलर नंबर है, इसलिए क्या हो जाएगा? इज राधा। इज राधा खेल रही है। क्या राधा खेल रही है? इज राधा प्लेइंग। इज राधा प्लेइंग। अगर सेंटेंस थोड़ा बड़ा होता तो आप उसमें जो भी वर्ड दे रखा आप उसको इंक्लूड कर दीजिए। जैसे लिखा है क्या लड़के नदी में नहा रहे हैं? क्या लड़के नदी में नहा रहे हैं? तो लड़के बहुवचन है तो क्या हो जाएगा? बॉयज। लेकिन बॉयज हमें नहीं रखना है, हमें बॉयज से पहले पर्टिकुलर हेल्पिंग वर्ब को रखना है। तो क्या बॉयज के लिए क्या लग जाएगा? आर बॉयज नहा रहे हैं, बाथिंग। कहां नहा रहे हैं? नदी में। इन द रिवर। इन द रिवर क्वेश्चन मार्क। ये तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका हम इसका देख लेते हैं कि दूसरा तरीका कैसे होता है। पहला तरीका क्या था इंटरगेटिव का? कि यदि वाक्य के बीच में कोई, यदि वाक्य प्रारंभ में क्या होता है? दूसरा है यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द हो। यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द हो तो हम उसको इंग्लिश कैसे बनाते हैं? वही पुराना स्ट्रक्चर, WH वाले शब्दों की अंग्रेजी पहले बनाते हैं, उसके बाद हम लोग इज, एम, आर लिखते हैं, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद वर्ब के एनजी फॉर्म लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं और क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। एग्जांपल देखिए, वैसे लिखा हुआ है अली कब पढ़ रहा है? अली कब पढ़ रहा है? तो कब पहले आ गया? तो W जरा शब्द पहले आ गया तो when। अली सिंगुलर नंबर है इसलिए when is अली। अब पढ़ना के लिए क्या हो जाएगा? रीड होता है, लेकिन हमें लगाना क्या? एनजी फॉर्म लगाना है, तो रीडिंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो अली कब पढ़ रहा है? when is अली रीडिंग। अगर हम दूसरा लिख लेते हैं, तुम क्या खाना पका रहे हो? तुम क्या खाना पका रहे हो? क्या, अगर वाक्य के बीच में क्या शब्द आता है तो उसकी अंग्रेजी सदैव किससे बनाते हैं? वाट से। तो वाट, तुम बहुवचन है, वाट इसलिए आर लग जाएगा, वाट आर, फिर सब्जेक्ट हो गया यू, खाना पका रहे हो, खाना पकाने के लिए कुक होता है, कुकिंग हो जाएगा, और ये हो गया फूड, क्वेश्चन मार्क। तो ये समझ में आ रहा है? तुम क्या खाना पका रहे हो? व्हाट आर यू कुकिंग फूड। दूसरा देखिए, अगर इसी में निगेटिव संख्या, अगर इसी का निगेटिव हो जाए, अगर इसी का निगेटिव हो जाए, सपोज करिए अगर इसी का क्या है, जब वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द हो और उसका निगेटिव सेंटेंस हो जाए तो उसको कैसे बनाएंगे? WH वाले शब्द, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब के आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। समझिए, यदि कोई वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो और सेंटेंस निगेटिव हो तो उसको हम किस प्रकार से बनाते हैं? देखिए, इस प्रकार से बनेगा, इसे लिखा हो हम तुम्हें कब नहीं पुकार रहे हैं। हम तुम्हें कब नहीं पुकार रहे हैं, तो पहली बात तो कंटीन्यूअस टेंस हो गया, दूसरी बात बीच में W का शब्द आ गया, तीसरी बात निगेटिव है, पूरा फॉलो कर रहा है। अब इसको बना लीजिए, कब इंग्लिश क्या हो जाएगी? when, बहुवचन है वी, हम की इंग्लिश होती वी,
तो क्या हो जाएगा, व्हेन आर वी नॉट। फॉलो कर रहा, देखिए डब्ल्यू चला शब्द हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया, नॉट हो गया। अब वर्ब पुकारना की कॉल होता है तो हो जाएगा कॉलिंग। अब फिर ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हें, तुम्हें इंग्लिश क्या हो जाएगी, यू, और क्वेश्चन मार्क लगा दिया, सेंटेंस हमारा बन गया। हम तुम्हें कब नहीं पुकार रहे हैं, व्हेन आर वी नॉट कॉलिंग यू। इसी का दूसरा होता है यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द हो और वाक्य हमारा निगेटिव हो। यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द हो और वाक्य हमारा निगेटिव हो तो उसका स्ट्रक्चर ये बनेगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब कैंडी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल इसका भी देख लीजिए, क्या माता जी खाना नहीं खा रही हैं। क्या माता जी खाना नहीं खा रही है, देखिए क्या शब्द आ रहा, फॉलो कर रहा, नहीं आ रहा, कंटिन्यूअस टेंस है। अब बना लीजिए, क्या माता जी खाना नहीं खा रही हैं, तो क्या बन जाएगा, माता जी सिंगुलर नंबर है तो क्या हो जाएगा, इज मदर नॉट। खाना, खाना, खाना खा रही है ना, तो खाना ईट होता है तो हो जाएगा ईटिंग, और भोजन की हो गई फूड। तो देखिए क्या माता जी खाना नहीं खा रही हैं, तो इज मदर नॉट ईटिंग फूड। अब इन स्ट्रक्चर को आपको फॉलो करना है और इसी के अनुसार जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसको आपको बनाना है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।